आप मुझे बताएं मैं कौन से महीने से 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करूं, उसका विधान क्या है? क्या विधान? कहा भगवान वर्णन करे। ऋषियों ने कहा सुनो सुगंधा, ये 16 सोमवार का व्रत कोई साधारण नहीं है। सुगंधा, संतान की प्राप्ति के लिए अगर 16 सोमवार का व्रत उठाया जाता है तो श्रावण के पहले सोमवार से उठाया जाता है। कब से उठाना चाहिए? श्रावण का पहला सोमवार। सुनो सुगंधा, यदि कोई विशेष बीमारी हो गई, बहुत रोग हो गया, तकलीफों में जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टप्रद जीवन चल रहा, तो बैसाख के महीने के पहले सोमवार से 16 सोमवार का व्रत उठाना चाहिए। और सुनो सुगंधा, उत्तम वर, उत्तम घर, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, के लिए अगर हमें व्रत करना है तो मार्गशीर्ष मास का पहला सोमवार से इस व्रत को प्रारंभ कर देना चाहिए। मार्गशीर्ष मास का पहला जो सोमवार हो उसमें इस व्रत को प्रारंभ कर लो। और सुनो सुगंधा, ये व्रत दोपहर के तीसरा जो पहर हो, प्रदोष काल, उस प्रदोष काल के समय पर आप इस शिवलिंग की पूजन अपने घर में पार्थिव बनाकर स्मरण कर कर भगवान देव अधिदेव महादेव के लिए प्रसाद तैयार कर कर आप जिस भाव से भगवान शंकर का आटा सेक कर या चूरमा बनाकर या मलिदा बनाकर जो भी आप बना रहे हैं, उससे 3 हिस्से प्रसाद के इस 16 सोमवार के व्रत में भी होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। पशुपति व्रत में 16 सोमवार के व्रत में एक अंतर भारी है। पशुपति व्रत में 2 हिस्से मंदिर में रह जाते हैं, एक हिस्सा अपने साथ आता है और स्वयं को खाना पड़ता है। पर 16 सोमवार के व्रत में यह भाव है, एक हिस्सा भोलेनाथ का रहता है, दूसरा हिस्सा भक्तों के लिए, शिव भक्तों के लिए रहता है, और तीसरा हिस्सा आपके लिए रहता है। यदि पूरा ना पा सकें तो दूसरे को भी आपके हिस्से का प्रसाद दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। अब आ जाओ, बड़ा सुंदर प्रसंग नरसिंह पुराण का आता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया। 16 सोमवार के प्रसाद को कई माताएं जब 16 सोमवार का उद्यापन करती हैं, 16 जोड़े आमंत्रित करती हैं और 16 जोड़ों को घर में बुलाकर जब भोजन कराती हैं, तो वो 16 जोड़े जो भोजन करने वाले होते हैं, या 16 सोमवार के उद्यापन, हम तो आपसे यहां तक कहेंगे कि 16 सोमवार का उद्यापन अगर किसी के यहाँ मोहल्ले में, कॉलोनी में, घर में किसी के यहाँ हो रहा हो, तो उसके यहाँ आप भोजन भंडारा खाने के लिए जाओ चाहे मत जाओ, पर 16 सोमवार का अगर प्रसाद का उद्यापन का अगर प्रसाद मिल जाए तो दोनों हथेलियां फैलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर, अपनी कामना कर कर किसी के अगर उद्यापन हुआ हो, दोनों हथेलियां फैलाकर उससे थोड़ा सा प्रसाद मांगकर उसी के दरवाजे पर खाकर आ जाइए, आपकी जिंदगी को सुख का अनुभव हो जाए। तो कोई पूछे ये कथा कहां से ली, तो आप बता देना नरसिंह पुराण में यह वर्णन आता। कौन से पुराण में है? नरसिंह पुराण में वर्णन आया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि के बारे में बताऊंगा। कैसे आपको यह व्रत करना है, कब से आपको यह व्रत शुरू करना है,
कैसे इस व्रत का उद्यापन करना है, क्या क्या आप इस व्रत में खा सकते हैं, कैसे इस व्रत की आपको पूजा करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप कौन सी मनोकामना के लिए यह व्रत कर सकते हैं। यह व्रत आप किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं, चाहे आपकी धन से संबंधित मनोकामना हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे आपकी नौकरी से संबंधित हो, चाहे किसी रोग मुक्ति से संबंधित हो, या अपने बच्चों की शादी से संबंधित हो। किसी भी प्रकार की आपकी अगर मनोकामना है तो उसके लिए आप ये 16 सोमवार का कर सकते हैं। पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको कि अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग महीने में यह व्रत शुरू किया जाता है। इसके बारे में पूरी डिटेल में गुरुजी ने पहले ही बता दिया है। अगर आपने वह अच्छी तरह से नहीं सुना तो आप दोबारा से जाकर वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। गुरुजी ने पूरा डिटेल में बताया है कि आपको कौन सी मनोकामना के लिए किस महीने से ये व्रत शुरू करना है। उसके बाद बात आती है कि आपको ये व्रत करना कैसे है। यह व्रत आपको 16 सोमवार तक लगातार करना है और 17वें सोमवार के दिन इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। यह व्रत बिल्कुल निराहार किया जाता है। आप इस व्रत में फलाहार भी नहीं कर सकते, कोई फल भी आप नहीं खा सकते। हाँ, थोड़ा बहुत दिन में आप चाय या दूध वगैरह ले सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं खाना। इस व्रत की पूजा कैसे की जाती है? सुबह के समय में इस व्रत की कोई विशेष पूजा नहीं होती। जैसे आप हर रोज महादेव की पूजा करते हैं वैसे ही सुबह स्नान वगैरह करके महादेव की पूजा करिए। इस व्रत की जो पूजा है वो शाम के समय की जाती है। प्रदोष काल में इस व्रत की पूजा की जाती है, पर अंधेरा होने से पहले पहले की जाती है। 16 सोमवार व्रत की जो पूजा है वो अपने घर पर ही करनी होती है। पार्थिव शिवलिंग बनाकर इस व्रत की पूजा की जाती है। अगर आप मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहें तो भी कर सकते हैं, मनाही नहीं है, पर आप के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप इस व्रत की जो पूजा है वो अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही करिए। पार्थिव शिवलिंग आप दिन में बनाकर रख सकते हैं, पर पूजा आपको शाम के समय प्रदोष काल में ही करनी है। अब बात आती है कि आपको पूजा में कौन सी सामग्री लेनी है। जो भी आपके पास पूजा के लिए सामग्री हो, जो भी महादेव को पूजा में चढ़ाई जाती हो, वो सभी प्रकार की सामग्री आप ले सकते हैं। जैसे पंचामृत हो गया, फूल, चंदन, अबीर, गुलाल, बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल, गुलाब के फूल, जो भी आपके पास पूजा के लिए हो वो सब आप इस पूजा में रख सकते हैं। पूजन के बाद आपको आरती जरूर करनी है और साथ में 16 सोमवार की कथा को जरूर पढ़ना है। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप 16 सोमवार की कथा सुन भी सकते हैं किसी फोन वगैरह में चलाकर। इस व्रत में प्रसाद कैसे बनाया जाता है? 16 सोमवार के व्रत में चूरमे का प्रसाद बनाया जाता है। आटे, गुड़ और घी से चूरमा बनाया जाता है। उसी चूरमे का प्रसाद इस व्रत में लिया जाता है। चूरमे का आप प्रसाद बनाकर चूरमे के 3 हिस्से करेंगे, 3 लड्डू अलग अलग बनाएंगे। जब आप पूजा कर रहे होंगे तो 3 जो आपने लड्डू बनाए हैं प्रसाद के, वो तीनों लड्डू आप शिवलिंग के सामने रखेंगे। हो सके तो उन तीनों लड्डू के ऊपर एक एक बेलपत्र जरूर रखिए। संपूर्ण पूजा होने के बाद उनमें से एक लड्डू उठाकर आपको गौ माता को दे देना है। गौ माता को दे दीजिए या किसी बछड़े को दे दीजिए, जो भी आपके अड़ोस पड़ोस में नंदी हो उसको दे दीजिए। दूसरा लड्डू आपको प्रसाद के रूप में बांटना है। वो आप अपने घर के सदस्यों को बांट सकते हैं, अपने पड़ोस के लोगों को बांट सकते हैं। प्रसाद के रूप में आपको बांटना है। और तीसरा लड्डू आपको अपने खुद के लिए रखना है। जिस व्यक्ति का व्रत है वो तीसरा लड्डू खाएगा। अगर वो पूरा नहीं खा पाता तो उसमें से कुछ हिस्सा वो बांट भी सकता है प्रसाद के रूप में। जरूरी नहीं है कि आपको वह पूरा लड्डू ही खाना है। आप जितना उसमें से खा सकते हैं उतना रखिए, उसके अलावा आप प्रसाद के रूप में बांट भी सकते हैं। और जिस व्यक्ति का व्रत है वो प्रसाद वहीं पूजा वाले स्थान पर बैठकर ही खाएगा, वहीं उसको भोजन करना है। प्रसाद खाने के बाद जो भी उसको भोजन करना हो, जो भी उसने बनाया हो, वो वहीं बैठकर उसको भोजन करना है। पूजन और भोजन होने के बाद जो भी पूजा की सामग्री है समेत पार्थिव शिवलिंग के, उसका विसर्जन करना है।
जो भी आपने महादेव को चढ़ाया, जलाभिषेक किया और जो पार्थिव शिवलिंग है उसका आपको विसर्जन करना है। अब विसर्जन कहाँ करना है? वैसे तो आप किसी नदी या तालाब में भी विसर्जन कर सकते हैं, पर गुरुजी कहते हैं कि सबसे अच्छा विसर्जन है कि आप उस पूरी सामग्री को किसी भी पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदकर वहां पर दबा दीजिए, या फिर अगर आपके घर में कोई गार्डन है जहां आपने फूल पौधे वगैरह लगा रखे हैं तो वहां भी आप एक गड्ढा खोदकर उस पूरी सामग्री को दबा सकते हैं। यह सबसे अच्छा विसर्जन होता है। लगातार 16 सोमवार तक आपको इसी विधि से पूजन करनी है। पूजन सामग्री में आप अलग अलग सोमवार की अलग अलग सामग्री भी ले सकते हैं। कोई यह बंदिश नहीं है कि जो सामग्री आपने पहले सोमवार में ली है वही आपको अगले सोमवार में लेनी होगी। तो जो भी अपनी सुविधा के हिसाब से आपके पास जो भी सामग्री हो वह सामग्री आप अपने हिसाब से हर सोमवार को अलग अलग ले सकते हैं। अगर कभी बीच में रजस्वला धर्म आ जाए तो आपको क्या करना है? उस दिन आपको व्रत जरूर रखना है, पूजा आपको नहीं करनी, और जो शाम के समय प्रसाद बनाया जाएगा उस प्रसाद का आपको एक ही लड्डू बनाना है और वही आपको प्रसाद के रूप में खा लेना है। पर एक बात का ध्यान रखें कि जो यह व्रत रजस्वला धर्म के बीच में आया है, इस व्रत की गिनती आपको 16 सोमवार में नहीं करनी। व्रत आपको जरूर रखना है, पूजा आपको नहीं करनी, पर इस व्रत की गिनती भी आपको नहीं करनी। अब बात आती है कि आप अगर सोमवार के दिन कहीं बाहर गए हैं तो क्या करें? उस दिन भी आप व्रत रखिए, अगर हो सके तो मंदिर में जाकर पूजा भी करिए, पर उस व्रत की गिनती भी आपको नहीं करनी। 16 सोमवार पूरे होने के बाद 17वें सोमवार के दिन इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। 17वें सोमवार भी जिस विधि से आपने 16 सोमवार पूजा की है उसी विधि से आपको पूजा करनी है, उसी विधि से आपको प्रसाद बनाना है और उसी विधि से आपको व्रत भी रखना है। पर 17वें सोमवार के दिन उद्यापन में आपको 16 जोड़े जिमाने, 16 जोड़ों को भोजन करवाना है। 16 जोड़े जो आप भोजन करवा रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही हो, आपके अड़ोस पड़ोस के कोई भी 16 जोड़े हो सकते हैं। अगर आप 16 जोड़ों को भोजन नहीं भी करवा पाते तो आप एक ब्राह्मण जोड़े को भोजन करवाइए, उनको दान दक्षिणा दीजिए, और उसके अलावा जो 15 जोड़ों का जो भोजन है वो प्रसाद के रूप में एक एक लड्डू 15 लड्डू बनाकर अलग अलग घरों में आप 15 जोड़ों को दे भी सकते हैं। यही था पूरा 16 सोमवार व्रत का पूरा नियम, कैसे आपको व्रत करना है, कब से शुरू करना है, कैसे उद्यापन करना है। मैंने पूरी कोशिश की है आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देने की। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है, अगर आपको कुछ पूछना होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।